हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं बाबा साहब के जीवन की वो घटना के बारे में जब दलित समाज का एक लड़का कलेक्टर बना। उनके बीच के मुलाकात की कहानियाँ। यह बात उस समय की है जब बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री के पद पर विराजमान थे। उस समय जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के कानून मंत्री थे, उस समय अनुसूचित जाति का एक लड़का आईएएस का परीक्षा पास कर कलेक्टर बना था। बाबा साहब को इस बात का पता चला। बाबा साहब को पता चला कि हमारे समाज का एक लड़का आईएएस का परीक्षा पास होकर कलेक्टर बन गया है। बाबा साहब को इस बात पर गर्व हुआ, अभिमान महसूस हुआ। बाबा साहब ने अपने कार्यालय से यह मांग की कि उस कैरेक्टर को बुलवाया जाए और बाबा साहब अम्बेडकर जी से मुलाकात उनके घर पर तय हुई। कलेक्टर को संदेशा बाबा साहब के कार्यालय से मिला कि बाबा साहब उनसे मिलना चाहते हैं। अब उस कैरेक्टर को यह लगने लग गया कि बाबा साहब कानून मंत्री हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है, शायद उनको मुझसे कुछ चंदा चाहिए होगा, कुछ थैली चाहिए होगा। यह कलेक्टर इस आशा से मिलने गया कि बाबा साहब को शायद मुझसे कुछ चाहिए। बाबा साहब अपने बंगलों पर, दिल्ली के अलीपुर बंगलों पर पेपर पढ़ते हुए बैठे हुए थे। यह कलेक्टर उस समय बाबा साहब से मिलने गया। बाबा साहब ने पेपर पढ़ते हुए पेपर हटाया और देखा कि वह कलेक्टर बेटा, वह कलेक्टर बच्चा मुझसे मिलने आया है। बाबा साहब ने पेपर बगल में रखा और उस कलेक्टर से कहा कि तुम अभी नए नए कलेक्टर बने हो। कलेक्टर ने कहा, जी मैं अभी कलेक्टर बना हूँ। बाबा साहब ने कहा, शासन ने आपको लाल बत्ती की गाड़ी दी होगी। कलेक्टर ने कहा, हमें लाल बत्ती की गाड़ी दी है। बाबा साहब ने कहा, तुम एक काम किया करो, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, जैसे आपको समय मिले, उस गाड़ी में बैठकर आप जिस बस्ती में रहा करते थे, जिस घर में आप रहा करते थे, उस बस्ती में एक बार उस गाड़ी में बैठकर एक बार चक्कर मारकर आया करो। कलेक्टर ने कहा, ठीक है। फिर बाबा साहब अपना पेपर पढ़ने में बिजी हो गए। आधे घंटे के बाद, 40 मिनट के बाद जब बाबा साहब ने पेपर हटाया तो देखा वह कलेक्टर बच्चा अभी खड़ा है। बाबा ने कलेक्टर से पूछा, क्या है, अब तक क्यों खड़े हो? तो कलेक्टर ने बाबा साहब से कहा, बाबा साहब आपने मुझे मिलने बुलाया था, शायद आपको मुझसे कुछ चाहिए था। बाबा साहब को पता चल गया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बाबा साहब ने उस कलेक्टर को बैठाया और कहा, आपको पता है मैंने आपको क्यों कहा कि आप जिस बस्ती में रहा करते थे, जिस घर में रहा करते थे, वहाँ अपने लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर एक चक्कर लगाकर आया करो। ऐसा क्यों कहा, आपको पता है? कलेक्टर ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता आपने ऐसा क्यों कहा। बाबा साहब ने कहा, जिस दिन तुम अपने गाड़ी में बैठकर, लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर अपने बस्ती में जाओगे, जैसे ही तुम्हारी गाड़ी उस बस्ती में प्रवेश करेगी, कुछ औरतें रास्तों के ऊपर कपड़े धो रही होगी। वह कपड़े धोते धोते आपको देखेगी। यह गाड़ी जैसे ही थोड़ी आगे जाएगी,
तो कई औरतें वहाँ बर्तन मांज रही होगी। वह बर्तन मांजते मांजते आपको देखेगी। कई औरतें गोबर लगा रही होगी। वह गोबर लगाते हुए आपको देखेगी। तो कोई झाड़ू मारते हुए देखेगी और सोचेगी, कल तक ये लड़का हमारी बस्ती में घुमा करते थे, आज पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया है। वह कपड़े धोने वाली औरतें, बर्तन मांजने वाली औरत, गोबर पोतने वाली औरत और झाड़ू मारने वाली औरत, वह अपने मन में यह तय करेगी कि अगर यह लड़का कलेक्टर बन गया, पढ़ाई लिखाई कर के यह लड़का कलेक्टर बन सकता है, तो मेरा बच्चा भी कलेक्टर बन सकता है। यह भावना उस औरत में प्रवेश करेगा और इस तरह हजारों कलेक्टर हमारे समाज से तैयार होगा। बाबा साहब ने यह बात उस कलेक्टर से कही। आज मुझे आप बताइए, क्या बाबा साहब के बात के ऊपर हमारे समाज से निकले हुए कलेक्टर क्या आज बाबा साहब के इस बात को फॉलो करते हैं? हमारे गांवों से निकले हुए कलेक्टर IPS, IAS, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर क्या फिर से कभी उस बस्ती में आए? बाबा साहब ने जो हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया है, वह आपने जाति के लिए नहीं दिए हैं, बल्कि पूरे भारत के समाज के विकास के लिए दिया है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के शिक्षा के अधिकार को पाकर जो व्यक्ति अपने अपने नौकरियों में, अपने अपने घरों में या अपने परिवार तक ही अपने शिक्षा का उपयोग करता है, वह बाबा साहब का एक दोषी है। इसलिए बाबा साहब ने कहा है, यह शिक्षा का अधिकार परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? बाबा साहब की इन बातों को क्या आज हमारा समाज फॉलो करता है? एक बार कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हमारे समाज का विकास में कोई भी अड़चन ना आए। धन्यवाद फ्रेंड्स।